नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे एक लेडी पाम है और इनकी एज है 35 ईयर्स और ये अपने बारे में जानना चाहते हैं कैरियर और हेल्थ के मामले में मेनली। तो चलिए फोकस करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पाम में मेन क्वालिटी क्या है। अगर इस पाम को हम लोग देखेंगे तो पाम में हमें 2 माइल लाइन दिखेगी। पाम की मेन लाइंस जो है वो थोड़ी कमज़ोर है क्योंकि ये थोड़ी मोटी है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग पाम में देखेंगे तो पाम में 2 माइल लाइन हम लोगों को क्लियर दिखेगी, ये वाली नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं कि ये एक माइल लाइन है। यहाँ पे जो आपको दिखेगा क्लियरली ये छोटी सी लाइन, ये और एक माइल लाइन है। तो राइट पाम में हमें डबल माइल लाइन दिखी। लेफ्ट पाम को भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें भी ये साइन जो है एकदम क्लियर है। किस तरीके से है, यहाँ पे भी डबल माइल लाइन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये एक माइल लाइन है, यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से है। तो हमें क्लियर 2 माइल लाइन दोनों ही पाम में देखने को मिल गई। जब दोनों ही पाम में हो तो इसकी रिज़ल्ट तो हम लोगों को बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि ये कंफर्म करती है कि हाँ आपको डबल माइल लाइन जो है एकदम 100% कंफर्म है और आपको इसकी जो है बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट होती है मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत सारे पाम में, कि ऐसे लोगों की जो इंटेलिजेंस लेवल होते हैं, सोचने की जो क्षमता होती है, जो काम करने की क्षमता होती है, वो काफ़ी हाई रहती है। मतलब छोटी सी चीज़ से को भी अगर ये शुरू करते हैं तो ये बहुत दूर तक अपने आप को लेके जा सकते हैं। एक छोटे से लेबर भी हम लोगों ने देखा था कि एक कंपनी के, बड़े कंपनी के मालिक बन चुके थे। सिर्फ ये 2 ही माइल लाइन थी उनके पाम में और बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव साइन और कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके का भी पाम मिल जाती है जहाँ पे डबल माइल लाइन इतनी बढ़िया रिजल्ट देती है। सबसे बढ़िया रिजल्ट तब मिलती है जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं। जो काम आपको पसंद आती है या जिसको लेके आप पैशनेट होते हैं, वो सारे काम अगर आप करते हैं तो उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो इस पाम में देखेंगे तो माउंट को अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो एक तो जुपिटर माउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वेनस माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर माउंट जो क्या क्या प्रोफेशन दिलाती है हम लोगों को, जुपिटर माउंट प्रोफेशन दिलाती है खाने से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ की अगर हम लोग कामकाज करते हैं, रिलीजियस से जुड़ी हुई कोई भी कामकाज, टीचिंग से जुड़ी हुई कोई भी कामकाज करते हैं। ठीक है, वेनस कौन सी देती है, आर्ट, किसी भी तरीके का कॉपीड आर्ट हो, एक्टिंग हो गया आपका, डांसिंग, सिंगिंग, किसी भी तरीके का जहाँ पे भी आर्ट आती है, फोटोग्राफी हो गया, बहुत सारे चीज़ आती है आर्ट के दायरे में। वो सारे कामकाज ये पाम में हमें फोकस देखने को मिल रही है। तो इस तरीके का अगर कामकाज इनका पैशन है कोई भी और उसको लेकर अगर ये कर रहे हैं तो बहुत छोटे से चीज़ से भी शुरू करेंगे तो बहुत आगे चल के बहुत ज़्यादा सक्सेस ये अचीव करेंगे। और 35 ईयर्स एज हो चुकी है तो अच्छी खासी सक्सेस अब तक तो इनको ज़रूर मिल चुकी होगी। चलते हैं ओवरऑल पाम को देख लेते हैं। फेथ लाइन और सब कुछ जो एनालिसिस है वो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके करते रहेंगे। अगर हम लोग पाम की साइज़ की बात करेंगे तो लेडी के पाम के हिसाब से ये पाम काफ़ी बड़ी है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, काफ़ी मेहनती होती है, क्योंकि मेहनत करने की क्वालिटी इनके पाम में होती है। पाम बड़ी साइज़ मतलब लंबे समय तक मेहनत करना। पाम की शेप देखेंगे तो मिक्स शेप है, इसे हम लोग स्क्वायर भी कह सकते हैं और रेक्टेंगुलर शेप के बीच के कह सकते हैं, जो दिखाती है कि आप में मेंटल एबिलिटी भी है काम करने का और फिजिकल एबिलिटी भी है। दोनों ही तरीके का काम का जब बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब काफ़ी मोटी है। जब थंब मोटी हो, ठीक है ना, तो ये डोमिनेटिंग नेचर को दिखाती है। ऐसे लोग थोड़ा डोमिनेट करना पसंद करते हैं दूसरों के ऊपर, चाहे कोई भी हो, फैमिली में हो, काम करने की जगह पे हो, ठीक है, दोस्तों के बीच में हो, थोड़ी डोमिनेटिंग, थोड़ी लीडरशिप इनमें रहती है भी। अगर हम लोग फैलेंज को देखेंगे तो वो लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है, ठीक है ना। तो लॉजिक पार्ट अगर ज़्यादा लंबी हो तो आप में क्या एबिलिटी आ जाती है, आप में एबिलिटी ये आ जाती है कि आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग बहुत बढ़िया करते हैं, दूसरों से काम करवाने के क्वालिटी आप में बेहतर रहती है, इसलिए आप बहुत अच्छे मैनेजरियल लेवल के काम काज कर सकते हैं, क्योंकि आप में ये एबिलिटी बहुत अच्छी होती है कि आप दूसरों से काम करवाएं और किसी भी चीज़ की काम की प्लानिंग करें। ये सब कुछ ही जो है ना हायर लेवल के ऑफिसर्स लोग या फिर हायर लेवल पे जो बैठे होते हैं वो लोग करते हैं कि प्लानिंग करो और दूसरों से वो काम करवा लो, ठीक है ना। वो एबिलिटी हमें इस पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। विल पावर ठीक ठाक है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि लॉजिक पार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी है। तो जिनके कारण एग्जीक्यूशन, जहाँ पे भी ये
एग्जीक्यूट करने जाएंगे वहाँ पे थोड़ी कमी रहेगी। ये इनका लिए सबसे बेहतर रहता है कि दूसरों से आप काम करवा लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए और दूसरों से काम करवा लीजिए। थंब की लंबाई बहुत अच्छी लंबाई है, मिडिल तक तो इजीली पहुंच रही है। तो ये बता रही है कि ये लंबी थंब है, इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। इन लोगों के जो लाइफ स्पैन है ना वो भी बढ़ जाती है जिन लोगों के थंब लंबी हो जाती है। तो इनके लॉन्जिविटी को लेके एक सवाल था जिसके लिए मैं थंब को भी लेके रखता हूँ कि थंब अगर आपकी लंबी हो तो लॉन्जिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन देखेंगे तो इंडेक्स फिंगर हल्का क्रॉक है टॉप में, सन की फिंगर भी क्रॉक है और जो सैटर्न की फिंगर है एकदम बिल्कुल सीधी है। तो सैटर्न के फिंगर सेंटर में है और दोनों फिंगर दोनों साइड से क्रॉक होके उस फिंगर के ऊपर ढल रही है। तो ये क्या कंफर्म कराती है, ऐसे लोगों की मेन फोकस रहती है ज़िंदगी में पैसे कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना और सेव करना। ठीक है, लेकिन सेव के मामले में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि थंब के बीच में हमें क्लियर जॉब की फॉर्मेशन बनता हुआ नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे थोड़ी सी टूटी हुई है जॉब की फॉर्मेशन, इस तरीके से बन रही है, थोड़ी सी टूटी हुई है। तो सेव करने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन फिर भी आप बेहतरीन पैसे कमाएंगे। आपकी मेन फोकस ज़िंदगी की वही उसी के ऊपर रहती है कि मैं किससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, छोटी फिंगर बाहर की तरफ जा रही है और थंब भी काफ़ी लंबी है। ये एक हाई लीडरशिप स्किल को दिखाती है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी हाई रहेगी। ठीक है, आप दूसरों से काम करवाने के क्वालिटी हो या फिर दूसरों को मैनेज करने का क्वालिटी हो, आप में बेहतरीन रहती है। चारों तरफ से आपकी यहाँ पे हमें लीडरशिप स्किल की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देखने को मिल रही है। चलिए थोड़ा माउंट्स को देख लेते हैं, माउंट में क्या क्या हमें इंडिकेशन मिलती है। मरकरी माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट में खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, जिनके कारण ऐसे लोगों में एनालिसिस करने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती है। और यहाँ पे देखेंगे तो मरकरी की जो लाइन है वो हमें फेथ लाइन से आता हुआ देखने को मिल रही है। तो ऐसे लोगों को मरकरी के काम में अच्छी सक्सेस मिलती है। मरकरी के काम क्या क्या होती है, मरकरी के काम होती है बिजनेस करिए, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करिए, एक्टिंग भी आ जाती है उसमें, मरकरी में राइटिंग आ जाती है। तो बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिनमें इनको मरकरी स्ट्रांग होने के कारण सक्सेस मिल सकती है। सन की बात करेंगे, सन माउंट में हमें थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्या प्रॉब्लम है, सन माउंट अच्छी है, बड़ी है, जगह अच्छी मिल रही है, सन की लाइन भी नीचे से हमें आता हुआ देखने को मिल रही है। ठीक है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्रॉस साइन बन रही है जो दिखाती है कि आपकी फेम बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। आपकी जो हायर अथॉरिटीज़ है उनके साथ आपका थोड़ा मनमुटाव रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत इजी रहेगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी हमें डीफेम होने का, कैरियर की जगह पे थोड़ी डीफेम होने का, रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी डीफेम होने का इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अगर हॉरोस्कोप में सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो तो ऐसे लोगों को रूबी ज़रूर पहननी चाहिए। 35 ईयर्स एज है तो आपको रूबी करीब करीब 5-6 कैरेट के गोल्ड के साथ इस फिंगर में पहनना ज़रूर चाहिए। ठीक है, सन के यहाँ पे अगर हम लोग देखें कोई पॉजिटिव इंडिकेशन है कि नहीं, तो यहाँ पे हमें एक इस तरीके का हल्का सा फॉर्मिंग है, कंप्लीट नहीं है। इस तरीके से फिश की फॉर्मेशन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है जो अभी तक कंप्लीट नहीं है। ये अगर कंप्लीट होती है आगे चल के इस तरीके से तो आपका विदेश से अच्छी सक्सेस मिलने का इंडिकेशन आ जाएगी। और ये क्रॉस साइन जो अभी रिजल्ट दे रही है वो भी रिजल्ट नेगेटिव रिजल्ट देना बंद कर देगी, लेकिन उसके लिए ये साइन कंप्लीट होना ज़रूरी है। फॉरेन फेम हो, फॉरेन मनी हो, ये आपके पास ज़रूर आता रहेगा अगर ये साइन कंप्लीट होती है। सैटर्न माउंट को देखेंगे तो सैटर्न माउंट में हमें यहाँ पे एक फिश की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है जो सन माउंट के करीब है। ठीक है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से लाइन आ रही है और यहाँ पे एक फिश की फॉर्मेशन बना रही है। तो एक तो सैटर्न माउंट में फिश की फॉर्मेशन बहुत अच्छी मानी जाती है। पैसे के मामले में ऐसे लोग काफ़ी अच्छे पैसे जमा कर लेते हैं या इनकम कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो आप करेंगे। लेकिन ये सन की तरफ झुकी हुई है तो ये फॉरेन का भी थोड़ा बहुत इंडिकेशन दिखाती है कि ऐसा हो सकती है कि आप किसी भी तरीके से आइदर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें या फॉरेन में जाके काम करें या फॉरेन लैंड। ठीक है ना, फॉरेन लैंड हमेशा ही देश के बाहर नहीं होती है, अपनी कल्चर के बाहर भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे कल्चर है। तो बहुत सारे फॉरेन लैंड हम लोगों को मिल जाती है इंडिया के अंदर ही। तो ऐसा भी हो सकती है कि आप जन्म स्थान से काफ़ी दूर जाके अपने सक्सेस को एंजॉय करें। ठीक है, उस तरीके का भी इंडिकेशन देखने को मिल रही है। तो इस तरीके का भी मौका मिले तो ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा, जिनके कारण आपको अच्छी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा।
सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। यहाँ पे हमें क्लियर कट धनरेखा देखने को नहीं मिल रही है, जो 2 खड़ी लाइन हम लोग को देखनी चाहिए। तो क्या होती है, ऐसे लोगों को बीच बीच में पैसे की दिक्कत रहती है। जब चीज़ की ज़रूरत, जब पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उस टाइम में पैसे मिलने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि फिंगर के बीच में जाके मिल रही है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट आगे चल के नहीं होगी। तो फिर भी हमें ये साइन देखने को मिल रही है, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी पाने का चांस आपके पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, जो आपको ज़रूर मिलेगा। जुपिटर माउंट काफ़ी बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, ऐसे लेडीज़ खाना अच्छा बनाते हैं। ठीक है, पहली तो ये कंडीशन होती है। दूसरी, ये अपने जो भी अचीवमेंट है उसको लेके थोड़ा प्राउड फील भी करते हैं, जिनके कारण परिवार में थोड़ी अशांति भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये अपने काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो भी कैरियर वुमेन हैं और जिनके भी जुपिटर माउंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अपने कैरियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जिनके कारण हो सकती है कभी कभी परिवार में शादी के बाद हो सकती है कि रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस भी आ जाए, उस तरीके का इंडिकेशन होती है। खाना अच्छा बनाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा उबरापन है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइन फॉल हो रही है, और लेफ्ट पाम में भी अगर हम लोग देखें, क्रॉस चेक करेंगे लेफ्ट पाम में, तो हमें लेफ्ट पाम में भी एक लाइन स्ट्रांगली फॉल होता हुआ देखने को मिल रही है हार्ट लाइन से। तो ये चीज़ कंफर्म कराती है कि आपके रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है। यहाँ पे भी इस तरीके का साइन बन रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कंफर्मेशन मिली कि रिलेशनशिप में तनाव की इंडिकेशन या डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है। जुपिटर माउंट में बहुत सारे सलमान रिंग हैं। ऐसे लोग काम के प्रति, धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान रहते हैं। अपने काम के प्रति तो ये बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान रहेंगे और स्ट्रांगली अपने काम को ज़रूर ये करते रहेंगे। यहाँ पे स्क्वायर साइन भी है, अच्छी लीडरशिप स्किल की वो दिखाती है। टीचर स्क्वायर कहते हैं, ऐसे लोग दूसरों को समझा सकते हैं बेहतर तरीके से। टीचर के जॉब हो या फिर मैनेजरियल जॉब हो, ऐसे लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। बात करेंगे मंगल माउंट की, लिमिटेड जगह है। मंगल इतनी बड़ी पाम है, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो मंगल की जो जगह है वो लिमिटेड है। यहाँ पे हमें लिटिगेशन लाइन भी देखने को मिल रही है, तो ऐसे लोगों को लिटिगेशन भी हो जाती है। मामला मुकदमे कभी कभी फंस जाते हैं, लेकिन ये लाइन स्ट्रेट है, तो हो भी तो आपकी फेवर में ही होगी और बहुत ज़्यादा लंबा आपको उसमें प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मंगल कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों को क्या होती है, एक तो एनर्जी लेवल बीच बीच में कम हो जाती है। कुछ भी करिए उसके लिए एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमें मंगल माउंट लिमिटेड हो तो कम देखने को मिलती है। दूसरी, ऐसे लोग ऑन फील्ड काम थोड़ा कम कर पाते हैं। ऐसा काम जहाँ पे फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उस तरीके का कामकाज में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग रियल एस्टेट के बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों के मंगल माउंट लिमिटेड हो। ठीक है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वेनस माउंट पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण इनके कॉपी आर्ट या आर्ट के जो भी प्रोफेशन है उसमें ये ज़रूर सक्सेस अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लग्जरी लाइन देखने को मिल रही है, तो ऐसे लोग लग्जरी में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। ठीक है, लग्जरी आइटम के लिए, लग्जरी परचेस के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और अपनी लाइफ को लग्जरियस बिताना चाहते हैं। यहाँ पे खड़ी लाइन है, जिनके कारण मेहनत का फल तुरंत मिल जाती है। जिस तरीके से मेहनत करते हैं उस हिसाब से इनको रिजल्ट भी मिलता है। चंद्रमा माउंट ठीक ठाक है, क्लियर माउंट है, ट्रैवलिंग लाइन है, तो ट्रैवल ऐसे लोगों को रहती है, ऐसे लोग घूमते फिरते रहते हैं, तो वो सारे इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी लेवल भी इन लोगों का काफ़ी अच्छी रहती है। बात करते हैं मेन लाइंस की। मेन लाइंस में प्रॉब्लम क्या है कि पाम के हिसाब से ये मेन लाइंस काफ़ी मोटी है। ठीक है ना, जब मोटी मेन लाइन हो जाए ना, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा लेबर देनी पड़ती है कोई भी काम सक्सेस अचीव करने के लिए। हर एक लाइन जो है बहुत ज़्यादा मोटी है, तो एक तो बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करने में दिक्कत आती है। कोई भी काम ये लोग करियर में शुरू करें तो बहुत ही नीचे के मतलब ओहदे से शुरू करना पड़ता है, ग्राउंड लेवल से शुरू करना पड़ता है। एक स्टेप नहीं मिलती है, एकदम नीचे से ही शुरू करके धीरे धीरे करके ऊपर जाना पड़ता है, और हर जगह पे इन लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिन लोगों को भी मेन लाइन्स मोटी हो। ठीक है, तो इनके भी मेन लाइन मोटी है, तो इनको भी ज़िंदगी में यही रहेगा। एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी अचीवमेंट के लिए, और दूसरी कोई भी काम आप शुरू करेंगे, चाहे नौकरी करें या बिजनेस हो, आपको एकदम ग्राउंड लेवल से ही शुरू करनी पड़ेगी, बहुत ही नीचे से शुरू करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे आपको तरक्की मिलती हुई दिखती हुई और आप धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। लेकिन 2 माइल लाइन है, तो चाहे कहीं पे भी शुरू करें, अगर वो आपका पैशन है और वो चीज़ आपको करने में अच्छा लगता है, तो आप उसमें आप बहुत बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ठीक है, माइल लाइन, पहली माइल लाइन यहाँ से आ रही है, चंद्रमा माउंट की तरफ जा रही है। दूसरी एक ब्रांच जो है मंगल की तरफ जा रही है, तो बैलेंस बनाती है। ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर भी काफ़ी हाई रहती है,
और इमेजिनेशन पावर हाई रहने के साथ साथ ऐसे लोग प्रैक्टिकल भी रहते हैं। ऐसे नहीं कि इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं और अपने डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं, ऐसे लोग नहीं आते हैं, क्योंकि इनके मंगल की तरफ जाने वाली जो माइंड लाइन की ब्रांचेस है उस चीज़ को बैलेंस करती है। ठीक है, तो हाई इमेजिनेशन पावर है, लेकिन वो सारे पॉजिटिव के लिए होती है। कभी भी वो इमेजिनेशन नेगेटिव नहीं जाती है, डिप्रेशन में भी नहीं जाती है, ओवर थिंकिंग में भी ये पाम नहीं जाएगी। बस यही काम होती है जिन लोगों के माइंड लाइन में फॉर्क दिखे आपको, एक ब्रांच चंद्रमा की तरफ जाए और एक ब्रांच मंगल की तरफ जाए। बात करते हैं लाइफ लाइन की। तो लाइफ लाइन को अगर देखेंगे तो लाइफ लाइन थोड़ी सीधी है, यहाँ से देखेंगे थोड़ी सीधी है। एज अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये चलेगा आपका करीब करीब 35, 40, 42, 43 ईयर्स एज तक, तो इसी तरीके का सीधा लाइन है। तो यहाँ तक हमें ये इंडिकेशन दिखा रही है कि यहाँ पे आपके तबीयत में थोड़ी उतार चढ़ाव रहेगा, हेल्थ में भी थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। इसके शुरुआत में भी एक जॉब की फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिल रही है, कुछ राहु लाइन की कट भी है छोटी छोटी। तो ये सारी दिखाती है कि फिजिकल वीकनेस रहेगा आपका अप टू 40, कुछ तबीयत खराब होना, छोटी मोटी बीमारी में फंस जाना, तो ये सब कुछ रहेगा आपका। बहुत मेजर कुछ नहीं है, क्योंकि मंगल लाइन का सपोर्ट भी है। ठीक है ना, मंगल लाइन का सपोर्ट है जो लाइफ लाइन के करीब से आ रही है और धीरे धीरे अपना गैप बढ़ा रही है, पॉजिटिव है। तो ये चीज़ दिखाती है कि तबीयत में खराबी रहेगी आपकी अप टू 40। उसके बाद आपका जो तबीयत है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे असेंडिंग लाइन आफ्टर 40 आपकी पाम में आता हुआ देखने को मिल रही है। ये एक सीरीज ऑफ असेंडिंग लाइन है जो करीब करीब 45 से लेके 55 तक चल रही है, 10 साल। तो ये एज रहेगा 45 से लेके 55 तक, जहाँ पे आपको बहुत सारी सक्सेस मिलेगा। कैरियर से ओरिएंटेड, अपने एसेट बनाने का कोई ख्वाहिश है उसके ओरिएंटेड, ठीक है, आपका ज़िंदगी जैसे आप जीना चाहते हैं उसके ओरिएंटेड, हर टाइप के आपके सक्सेस रहेगा। ये आपकी लाइफ की गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा। यहाँ पे आपको मतलब दिन दुगुनी रात चौगुनी सक्सेस मिलने के काफ़ी हाई चांसेस है। फेथ लाइन को भी देखेंगे, अगर उस एज पीरियड में फेथ लाइन भी सपोर्ट देती है, फेथ लाइन भी अच्छी कंडीशन में हो, तो ये सक्सेस आप गारंटेड कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में आपको बढ़िया सक्सेस मिलेगा। उसके बाद लाइफ लाइन धीरे धीरे हल्का हो रही है। आफ्टर 60 आपकी लाइफ लाइन थोड़ी हल्की है, ठीक है, जिनके कारण उसके बाद आपका तबीयत में थोड़ा बहुत कमज़ोरी रहेगी। लेकिन इनका कहना था कि मेरी लाइफ लाइन छोटी है तो मेरी लॉन्जिविटी बताइए। पहली मैं बता देता हूँ, आज तक मैंने, एक तो आपकी लाइफ लाइन छोटी है नहीं, दूसरी मैंने आज तक ऐसा इंसान देखा नहीं कि जिनके लाइफ लाइन छोटी हो और वो प्री मैच्योर उनका डेथ हो गया हो। ठीक है, जितने भी प्री मैच्योर डेथ वाले इंसान मैंने देखा है, चाहे वो अपने खुद के करीबी हो या फिर दूर के हो, हर एक के ही जो लाइफ लाइन है वो टोटल फुल लाइफ लाइन ही था। ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है जो किसी और पाम में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन छोटी लाइफ लाइन वालों को मैं आज तक मतलब छोटी लाइफ जीते नहीं देखा हूँ। हर कोई जो है लंबी लाइफ ही जीते हैं। हाँ, छोटी लाइफ लाइन का ये मतलब है कि लाइफ लाइन ख़त्म हो जाए जब, उसके बाद अगर आप नया कुछ कोशिश करते हैं ज़िंदगी में करने के लिए तो उसमें फेल्योर का चांस ज़्यादा रहती है। ठीक है, मेनली कैरियर ओरिएंटेड होती है, या फिर आप कई नई जगह पे जाके रहना चाहते हैं, जो चले जाते हैं, तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा और आपको अचीवमेंट या सक्सेस नहीं मिल पाती है, क्योंकि नई ऊर्जा जो है वो आपको मिलती नहीं है, पुरानी ऊर्जा से ही आप चलते रहते हैं। तो 60 के बाद बस यही करना है आपको, नया कामकाज का या नया करियर का कुछ कोशिश नहीं करना चाहिए। तो लॉन्जिविटी को लेके आपको घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 40-42 तक आपका थोड़ा बहुत तबीयत में अप एंड डाउन रहेगा। वहाँ पे हो सकती है कि इस टाइम पीरियड तक आपका थोड़ा छोटा मोटा बीमारी होता रहे, वीकनेस फील करें आप, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बात करते हैं आपकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन की फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो अर्ली एज में तो आपकी फेथ लाइन थी नहीं। करीब करीब जो हमें देखने को मिल रही है, अगर एज कैलकुलेशन करें हम लोग तो देखने को पता चल रही है कि करीब करीब आपकी 30-31 के टाइम से आपकी जो फेथ लाइन है आपके पाम में आना शुरू हुई। तो उसी टाइम पीरियड में हमें आपको जो है सक्सेस मिलता हुआ देखने को मिल रही है कि हायर सक्सेस आपको उसी टाइम से मिला। धीरे धीरे करते करते आपकी जो सक्सेस है वो सक्सेस में बढ़ोतरी ही हमें देखने को मिल रही है। प्रेजेंट टाइम में भी आप अच्छे टाइम पीरियड में चल रहे हैं, जो लगभग आपका 3-4 साल और अच्छी तरीके से चलेगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे ये फेथ लाइन हल्की हो रही है, हल्की होकर ख़त्म हो रही है और एंड पार्ट में एक कट भी है। तो ये एज को डिफाइन करके रखिएगा कि 37-38 से आपका जो टाइम है वो थोड़ा ख़राब रहेगा,
कैरियर के मामले में वहाँ पे आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकती है, कैरियर में सेटबैक हो सकती है, क्योंकि फेथ लाइन कमज़ोर हो रही है और फेथ लाइन के जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे कट भी है। ठीक है, ये थोड़ी नेगेटिव इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। ये थोड़ा आपका लंबा समय पीरियड चलेगा। कब तक चलेगा अगर हम लोग देखें तो करीब 42 तक तो चलेगा। 42 तक 37 से लेके 42 5 साल कह सकते हैं कि आपका कैरियर में कुछ जो है सेटबैक रहेगा। इस टाइम पीरियड में नया कुछ मत करिएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, लोन मत लीजिएगा और कैरियर को चेंज भी मत करिएगा। ठीक है ना, जो भी आपका कैरियर है उसको चलाते रहिएगा धीरे धीरे करके, जो उससे रिटर्न आए उससे ही खुश रहिएगा। ठीक है, 42 के बाद से आपके पाम में नया फेथ लाइन आ रही है जो पुराने फेथ लाइन से भी अच्छी है, क्योंकि ये शार्प है और क्लियर है। और यहाँ पे भी हमें लाइफ लाइन में देखने को मिली थी कि 45 के बाद से स्ट्रॉन्गली हमें एक बहुत सारी सीरीज़ ऑफ असेंडिंग लाइन भी देखने को मिल रही है। तो 42 के बाद से ही आपकी जो 42 43 से ही आपकी जो कैरियर की मेन सक्सेस है वो आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लाइन कंटिन्यू हो रही है, ठीक ठाक आपका कैरियर चलता रहेगा। तो ये बीच का जो 5 साल है, 4-5 साल है 37 के बाद से लेके 42 तक, ये आपके टाइम पीरियड कुछ ख़राब रहेगा कैरियर के मामले में। एक तो लाइन हल्की होकर ख़त्म हो रही है, बीच में गैप भी है और उस लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे कट भी है। तो ये सारे नेगेटिव इंडिकेशन है जो कैरियर को सेटबैक को दिखाती है। ठीक है, तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। आगे एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आपका।